ऐ गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओम दुंग दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की महानवमी और भगवान श्री राम के जन्मोत्सव श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सिद्धिदात्री और भगवान श्री राम की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 6 अप्रैल 2025 को यानी कि रविवार के दिन नवमी तिथि है, चैत्र मास की नवमी तिथि। और चैत्र मास की नवमी तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा हम करते हैं। और जैसा कि माँ सिद्धिदात्री के नाम से ही प्रतीत होता है, सिद्धिदात्री अर्थात सिद्धियां देने वाली भगवती जगदम्बा, तो सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस व्रत का यानी कि नवरात्रि व्रत का, नवरात्रि की पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है माता सिद्धिदात्री की पूजा से। इसलिए नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ भगवती जगदम्बा के नवे स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। माता सिद्धिदात्री की पूजा सभी करते हैं, चाहे वो देव हो, दानव हो, ऋषि मुनि हो, यक्ष हो, साधक हो, किन्नर हो या फिर गृहस्थ हो, सबके लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। इनकी पूजा अर्चना करने से बल की प्राप्ति होती है, यश में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। और अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, किसी भी मंत्र का संपूर्ण फल पाना चाहते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा अत्यंत आवश्यक है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि की नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की आराधना हम किस प्रकार से करें, माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग क्या है जिसे आज हमें धारण करना है, और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज हमें अर्पित करना है, कौन सा पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है जिसे अर्पित करने से माँ प्रसन्न हो जाती हैं, माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, और माँ सिद्धिदात्री की कृपा की प्राप्ति के लिए किस मंत्र का जप करें, कौन सा उपाय करें। और हाँ, जैसे कि नवरात्रि की नवमी तिथि है तो बहुत से भक्त हैं जो कि 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं नवरात्रि में, तो उन्हें व्रत का पारण कब करना है, कन्या पूजन कब करना है, और हवन का शुभ मुहूर्त क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। और बात करेंगे माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि नवमी तिथि पर कन्या पूजन का, हवन का शुभ मुहूर्त क्या है, और जो भक्त 9 दिनों का व्रत धारण करते हैं नवरात्रि में, उन्हें व्रत का पारण कब करना है, 6 अप्रैल को या फिर 7 अप्रैल को, और चौकी का विसर्जन कब करना है। अब बात करें नवमी तिथि के बारे में। देखिए, नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अप्रैल को रात्रि में 7:26 पर, और नवमी तिथि समाप्त हो रही है 6 अप्रैल को रात्रि में 7:22 पर। तो ऐसे में 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि है, रामनवमी भी मनाई जाएगी और माता सिद्धिदात्री की पूजा भी हम करेंगे। जो भक्त नवमी तिथि पर कन्या पूजन हवन करते हैं, तो आप 6 अप्रैल 2025 रविवार के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, और भगवान श्री राम की पूजा भी की जाएगी इसी दिन। तो इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी कि शुभ मुहूर्त क्या होगा और किस प्रकार से भगवान श्री राम की पूजा हम रामनवमी पर करेंगे। और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:34 से 5:20 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है प्रातः संध्या का, सुबह 4:57 से 6:05 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का है, जो कि सुबह 11:58 से 12:49 तक आपको प्राप्त हो रहा है। तो ये 3 शुभ मुहूर्त हैं, विशेष शुभ मुहूर्त हैं, जिस समय में आप कन्या पूजन कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। और इन तीनों शुभ मुहूर्त के अलावा भी पूरे दिन में कभी भी आप कन्या पूजन हवन कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि शुभ मुहूर्त बीत जाए तो आप परेशान हो जाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी, ये 2 तिथियाँ सर्वाधिक शुभ दिन माने जाते हैं, सर्वाधिक शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो पूरा ही दिन शुभ है, बस राहु काल का ध्यान रखिएगा। और 6 अप्रैल को रविवार के दिन राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 4:30 से शाम को 6 बजे तक। अब बात करें कि नवरात्रि में हवन कब करना है, हवन का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, नवरात्रि में हर रोज ही हवन होता है, प्रतिदिन हवन किया जाता है। जब आप सुबह की पूजा करते हैं तो उसके बाद आप हवन करते ही हैं। अब बात करें कि अष्टमी और नवमी पर विशेष हवन कब करना है। देखिए, जब आप सुबह की पूजा करते हैं, मतलब नवरात्रि का समापन जिस दिन भी आपको करना है, अष्टमी को या फिर नवमी को, तो जिस समय आप पूजा करेंगे, पूजा के बाद आप हवन करते हैं और हवन के बाद कन्या पूजन करते हैं। कई स्थानों पर पहले कन्या पूजन कर लेते हैं फिर हवन करते हैं,
लेकिन पहले हवन करना चाहिए, बाद में कन्या पूजन करना चाहिए। तो हवन के लिए कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं है। जब आप पूजा करेंगे सुबह की, उसी समय आपको हवन करना है और फिर कन्या पूजन से पहले आपको हवन कर लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें उन भक्तों के बारे में जो कि पूरी नवरात्रि का व्रत धारण करते हैं और उन्हें पारण कब करना है। देखिए, अगर आप पूरी नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, 9 दिनों का व्रत करते हैं, तो 6 अप्रैल को नौमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी सुबह के समय, और इसके बाद हवन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे और फिर दोपहर में भगवान श्री राम की पूजा करेंगे, रामनवमी की पूजा करेंगे और भगवान श्री राम की पूजा करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो नौमी तिथि में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो विशेष रूप से 10वीं में ही व्रत का पारण करते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए 7 अप्रैल 2025 को यानी कि सोमवार के दिन व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो 7 अप्रैल को यानी कि सोमवार के दिन 7:30 से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में आप अपने व्रत का पारण नहीं कर सकते हैं। तो आप सुबह 6:10 से लेकर और 7:30 तक इस समय के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं, या फिर 9 बजे के बाद फिर आपको व्रत का पारण करना होगा। ठीक है, राहु काल को छोड़ दीजिएगा जब आप अपने व्रत का पारण करते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें कलश विसर्जन के बारे में, तो देखिए, कलश का विसर्जन होगा 7 अप्रैल 2025 को सोमवार के दिन। ठीक है, चौकी हम 7 अप्रैल को ही हटाएंगे, 6 अप्रैल को चौकी नहीं हटाई जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी की सभी जानकारी, जैसे आपके अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएंगी। तो नौमी तिथि के दिन भी पूजा आपको बिल्कुल उसी प्रकार से करनी है। सुबह आप जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। आज हमें किस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? देखिए, मां सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। ऐसा माना जाता है कि बैंगनी कलर या जामुनी कलर सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, आध्यात्म की ओर ले जाने वाला होता है। और इसके अलावा गुलाबी रंग भी माँ को बहुत प्रिय होता है, तो आप गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके भी पूजा आराधना कर सकते हैं। लाल, गुलाबी या फिर आप किसी हल्के रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कीजिए। शुभ रंगों का प्रयोग आज कीजिए। आज बहुत शुभ दिन है, मां सिद्धिदात्री का दिन है और संपूर्णता है आज नवरात्रि की, तो शुभ रंगों का प्रयोग करना चाहिए। तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहां पर आपने मां भगवती दुर्गा की चौकी स्थापित की है। अब आपको सबसे पहले सभी देवी देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उन्हें प्रणाम कीजिए और इसके बाद शुद्ध आसन डालकर चौकी के सामने बैठ जाइए। अपने ऊपर थोड़ा जल छिड़क लीजिए। आसपास जो सामग्री पूजा की है सब पर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव कर लीजिए और मंत्रोच्चारण करते रहिए। मंत्रों के द्वारा ही हमेशा पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। किसी भी मंत्र का जप करते हुए, जैसे कि ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं या किसी भी दूसरे मंत्र के द्वारा स्थान का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करेंगे, कलश का पूजन करेंगे, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। तो आप सबकी पूजा करने के बाद माँ भगवती दुर्गा की पूजा करेंगे। जैसे कि अगर आपने नवग्रह मंडल स्थापित किया है या षोडश मातृका स्थापित की है, तो इन सबकी पूजा आपको पंचोपचार विधि से धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प ये सभी चीजें अर्पित करके करना है। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी है। तो माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करने के लिए अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले लीजिए और माँ सिद्धिदात्री का ध्यान कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है? देखिए, माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान है। देवी सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिसमें गदा, कमल, शंख और सुदर्शन चक्र विद्यमान है। मान्यता है कि माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री की पूर्ण श्रद्धा से अगर आराधना की जाए तो अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, नव निधियों की प्राप्ति होती है, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इसलिए माँ को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने नाम के स्वरूप से ही अष्ट सिद्धियां अर्थात अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशीत्व प्रदान करने वाली देवी मानी गई हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको सच्चे मन से ध्यान करना है। उसके बाद जो आपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प ले रखा है, माँ दुर्गा के सामने अर्पित कर दीजिए और विधि विधान से जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो सभी सामग्रियां माँ को एक एक करके अर्पित करके उनकी पूजा आराधना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इसी मंत्र के द्वारा आप उनका ध्यान कर सकते हैं। और जो मैंने वीडियो के शुरू में बोला है मंत्र, जैसे कि या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र के द्वारा भी आप पूजा कर सकते हैं।
और आज के दिन माँ सिद्धिदात्री को खीर का भोग आप लगा सकते हैं, हलवा पूरी और चने का भोग आप लगा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन 9 प्रकार के फल माँ को अर्पित करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और 9 प्रकार के पुष्पों से माँ की पूजा करनी चाहिए, 9 दिए प्रज्वलित करके माँ की आराधना करनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि की 9वीं तिथि। आज के दिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित ही आपको माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान प्राप्त होता है। और माँ का प्रिय पुष्प है कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, गुड़हल का पुष्प। इन पुष्पों में से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो माँ को अर्पित कीजिए। अगर आप 9 रंग के पुष्प अर्पित कर पाते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो उसी पुष्प को आप 9 की संख्या में माँ को अर्पित कीजिए। मतलब 9 पुष्प माँ को अर्पित करके उनसे प्रार्थना कीजिए तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। और हाँ, पूजा विधि विधान से करने के बाद माँ की आरती कीजिए। लौंग और कपूर से आरती आप कर सकते हैं या फिर शुद्ध घी के दीपक में भी आप थोड़ा सा कपूर डालकर माँ की आरती कर सकते हैं। और उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। व्रत में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो या नवरात्रि में जो हमने पूजा की है या जो प्रार्थना की है, मंत्र जप इत्यादि किए हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हुई हो या परिवार के किसी भी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो माँ से उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हमेशा आपको माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती रहे, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन की जो भी आपकी कामना हो माँ सिद्धिदात्री उसे पूर्ण करें, इसके लिए माँ सिद्धिदात्री से प्रार्थना कीजिए। अब आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाती है तो थोड़ा सा जल अपने आसन पर डालकर 2 उंगलियों से अपने मस्तक पर 2 बार लगा लीजिए, जिससे कि इस पूजा का आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।